कश्मीर में पिछले दिनों गैर कश्मीरियों की हत्या का बदला सुरक्षा बलों ने आखिर ले लिया। सुरक्षा बलों ने कश्मीर में बिहार व उत्तर प्रदेश के श्रमिकों की हत्या में शामिल रहे आतंकियों को ढेर कर दिया। सेना ने लश्कर के जिला कमांडर गुलजार अहमद ऋषि और द रेजिस्टेंट फ्रंट के जिला कमांडर आदिल हुसैन वानी सहित 4 आतंकवादियों को कुलगाम और शोपियां में हुई 2 मुठभेड़ में मार गिराया है। आतंकियों से मुठभेड़ के दौरान एक सेना का जवान शहीद हो गया व 2 अन्य घायल हो गए। मारे गए आतंकियों के कब्जे से भारी मात्रा में हथियार व गोला बारूद बरामद किया गया है। जिला पुंछ के मेंढर के भाटादूरिया जंगल में आतंकवादियों को खोजने के लिए अब आग लगाने वाले गोले बरसाए जाएंगे। सेना ने सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक गोले बरसाए, जिससे जंगल में आग लग गई। ये गोले आतंकियों के संभावित ठिकानों के पास गिराए गए। इससे झाड़ियों के झुरमुट जल गए। साथ साथ घेराबंदी में सेना आगे बढ़ रही है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के चलते 22 और 24 अक्टूबर तक कुछ इलाकों में भारी बारिश और बर्फबारी के आसार हैं। 23 अक्टूबर को मौसम खराब होगा। मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर ने डिवकॉम जम्मू, डिवकॉम श्रीनगर व लद्दाख के डिवकॉम को एडवाइजरी जारी कर संभावित क्षेत्रों में आपदा प्रबंधन मजबूत बनाने को कहा है। खराब मौसम से हवाई और सड़क मार्ग प्रभावित होने की चेतावनी दी गई है। किश्तवाड़ में आतंक फैलाने की साजिश रचने वाले एक युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उसके कब्जे से ग्रेनेड बरामद किया गया है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर पूछताछ की जा रही है। नाके के दौरान युवक भागने की कोशिश कर रहा था। पुलिस ने फौरन उसे दबोचा व तलाशी ली तो उसके कब्जे से हैंड ग्रेनेड बरामद किए गए। जम्मू कश्मीर में औद्योगिक विकास को गति देने के लिए दुबई के बाद अब जापान और अमेरिका भी निवेश के लिए तैयार हो गया है। दोनों देशों ने जम्मू कश्मीर में हॉस्पिटल, होटल, एग्रो प्रोसेसिंग उद्योग, बागवानी और सॉफ्टवेयर विकास में निवेश का रुझान दिखाया है। उम्मीद है कि अगले 2 से 3 महीने में इसके साथ भी एमओयू पर हस्ताक्षर हो जाएंगे। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने आतंक के खिलाफ अपने अभियान को घाटी में तेज करते हुए स्वर्गीय सैयद अली शाह गिलानी के 2 विश्वास पात्रों के घरों समेत 11 जगहों पर छापेमारी कर तलाशी ली। छापेमारी के दौरान एनआईए ने मोबाइल फोन, मेमोरी कार्ड, बैंक पासबुक, कुछ आतंकी लिटरेचर व अन्य आपत्तिजनक सामान जब्त किया है। इस छापेमारी के दौरान 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस मामले में अब तक कुल 13 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। सुहागन महिलाओं के सबसे प्रिय पर्व करवा चौथ को लेकर शहर के बाजार रौनक से गुलजार हो गए हैं, जिसके चलते कोरोना की मंदी से निराश दुकानदारों के चेहरे पर ग्राहकों की खरीदारी के लिए बढ़ रही भीड़ से चमक आ गई है। बाजारों में करवा चौथ के त्योहार की खरीदारी के लिए उमड़ी महिलाओं की भीड़ से महंगाई का नामो निशान तक नजर नहीं आ रहा है। सरकारी तेल कंपनियों की ओर से आज फिर पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी हुई है। आज डीजल के दाम 33 से 37 पैसे प्रति लीटर और पेट्रोल के दाम 30 से 35 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई। बढ़ते पेट्रोल के दाम की वजह से आम जनता का रोष और गुस्सा बढ़ता जा रहा है। घाटी में अलगाववादियों द्वारा नागरिकों की बढ़ती घटनाओं पर रोष जताते हुए लेफ्टिनेंट जनरल जेकेएस ढिल्लों ने कहा कि आखिर क्या बात है कि कभी चुप न रहने वाली कश्मीर की बहुसंख्यक आबादी आज इन हत्याओं पर चुप है। वो क्यों नहीं इन आतंकी घटनाओं की खुलकर निंदा करते हैं? सिर्फ कुछ खास घटनाओं की निंदा क्यों? क्या कश्मीरियों को भी पाकी कहलाना है? विदेशों में तो पाकी शब्द एक गाली की तरह इस्तेमाल होता है। वहीं उन्होंने राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय मीडिया घरानों की निंदा की। उन्होंने कहा कि आतंकवादी द्वारा मानवाधिकारों के हनन पर चुप रहते हैं और सुरक्षा कर्मियों से गलती हो जाए तो हंगामा खड़ा कर दिया जाता है। कोरोना वैक्सीन के 100 करोड़ को पार कर भारत ने आज इतिहास रच दिया। देश में 100 करोड़ खुराक दिए जाने पर स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने लाल किले से गायक कैलाश खेर का गीत और ऑडियो विजुअल फिल्म जारी की। भारत में कोरोना वैक्सीनेशन के आंकड़े 100 करोड़ पार करने के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई दी है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि भारत ने इतिहास रच दिया।
हम भारतीय विज्ञान, उद्यम और 130 करोड़ भारतीयों के सामूहिक भावना की विजय देख रहे हैं। 100 करोड़ टीकाकरण पार करने पर भारत को बधाई। हमारे डॉक्टरों, नर्सों और इस उपलब्धि को हासिल करने के लिए काम करने वाले सभी लोगों का आभार। यूटी जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि जब तक हम जम्मू कश्मीर की धरती से आतंकवाद को जड़ से खत्म नहीं कर देते, तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। उन्होंने कहा कि नागरिकों की हत्या में शामिल लोगों की वजह से अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को भारी कीमत चुकानी पड़ी है। अगर कोई जम्मू कश्मीर में शांति भंग करने की कोशिश करेगा, उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। श्रीनगर के सशस्त्र पुलिस परिसर दीवान के पुलिस कमेमोरेशन डे फंक्शन के दौरान उन्होंने ये बात कही। श्रीनगर नगर निगम और वार्ड चांदपुरा पर आवारा कुत्तों की समस्या से निपटने में विफल रहने का आरोप लगाते हुए श्रीनगर के चांदपुरा, नाइकबाग, महबूबा कॉलोनी, बदशाह नगर और नाटेपुरा इलाके के स्थानीय लोगों ने अपने क्षेत्रों में कुत्तों के बढ़ते आतंक के खतरे की शिकायत की है।